सो हेलो एंड वेलकम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं मैडम चित्रलेखा जी का। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। आज का दिन शुभ है, मंगलमय है क्योंकि आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू मैम। थोड़ा सा ना अपने बारे में एक बार ऑडियंस को आप बताइए कि किस तरह से आपने अपना करियर स्टार्ट किया और किस तरह से चित्रलेखा को एक्चुअल में चित्रकारी और लेखन में आपने दोनों में डाला। थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखिए, चित्रलेखा मेरा नाम है और मेरा नाम ही मेरी पहचान। जी। चित्र और लेखन से मिलकर के चित्रलेखा बनी और बचपन में ही जन्म के टाइम नाम दे दिया गया था चित्रलेखा। तो शायद वही कहीं ना कहीं सच हो रहा है आज की तारीख में। चित्र से मैं पेंटिंग, मेरा नाम जुड़ता है और लेखा से लेखन, यानी मैं आर्टिस्ट और ऑथर दोनों हूँ। ओके। वैसे प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर चित्रलेखा सिंह कहलाती हूँ मैं, पर मुझे चित्रलेखा नाम कहलाना ही ज्यादा पसंद आता है। राइट मैम, थोड़ा सा आप अपना एक बार प्रोफेशन बताइए, क्योंकि ये भी आपका एक प्रोफेशन है और इसके अलावा भी जो आप कर रहे हैं इतने टाइम से, जैसा कि हमने देखा मेवाड़ यूनिवर्सिटी आप डीन रह चुके हैं और अभी आप उससे भी आगे 2 कदम आगे जा चुके हैं। तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बचपन से एक ही मेरा शौक था कि हर घर में एक कला का दिया जले। बस उस कला के दिया को जलाने की ही चेष्टा में मैंने अपना सारा जीवन निकाला। और मेरी एक ही इच्छा रही हमेशा से कि आर्टिस्ट, जो अननोन आर्टिस्ट है, जिन्हें कोई जानता नहीं है, ऐसे आर्टिस्ट ज्यादातर गरीब भी होते हैं, उनके पास रंग, कलर, ब्रश खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते। तो मेरा बचपन से ये मेरी हॉबी रही है, शौक रहा है। मैं ढूंढ कर घर घर में जाके, गाँव में जा करके ऐसे टैलेंट्स को लेकर के आती थी और लाने के बाद फिर उन्हें पूरी शिक्षा देना। जैसे हाई स्कूल से ही उनको सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट तक, जैसे मैंने डीलिट किया हुआ आपको बताओ। जी बिल्कुल। तो मैम एक बार थोड़ा सा ना इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, डीलिट को आप। डीलिट का मैं बताना चाहती हूँ, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर या डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स, ये 2 उपाधि दी जाती है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट डिग्री है। ओके। पीएचडी के बाद किया जाता है। यानी हमारे देश में भी बहुत ही गिने चुने हैं जिन्होंने डीलिट किया। जब मैंने किया था तब तो मैं पहले ही विश्व की प्रथम महिला थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब लोगों ने करना शुरू कर लिया। अब लगभग हमारे विषय में, हमारे देश के अंदर ही 20 डीलिट तो होंगे ही। ओके। तो इसमें क्या है, विषय का चुनाव किया जाता है, किसी खास विषय का। जैसे मैंने डीलिट का लिया था भारतीय चित्रकला में शिव। जी। तो मेरी इच्छा थी कि प्री हिस्टोरिक, मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक मैं सारे शिव के सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए कलाकारों ने कैसे, चित्रकारों ने कैसे उन्हें डिपिक्ट किया, उस पर किताब लिखूं। पर जो हमारी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज की, तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे कहा, अरे चित्रा, मुझसे सीनियर थे, चित्रा सारा जीवन तुम इसी पर काम करते रह जाओगे क्या? थोड़ा शॉर्ट करो इसको। तो फिर मैंने इसे शॉर्ट करके 1600 से लेकर 1900 तक, इस बीच में जितना भी शिव पर कार्य हुआ है आप मेरी पुस्तक में देख सकते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी आ चुकी है, भारतीय चित्रकला में शिव। बिल्कुल मैम, और मैं इसी पर एक बार बात करना चाहूंगा क्योंकि सावन भी शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट को स्पिरिचुअल भी बनाएं। पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस किताब को, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, जब मैं पीएचडी कर चुकी थी, पीएचडी का मेरा टॉपिक था कृतित्व एवं व्यक्तित्व, नंदलाल बोस, जो बंगाल स्कूल के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और कुछ संयोगी कह लीजिए, उनको शिव सिद्ध कहा जाता है। शिव पर उन्होंने बहुत अच्छे फिल्म, बहुत अच्छे चित्र बनाए। इवन अभी जो महादेव फिल्म हमने देखी, महादेव का जो कैरेक्टर है, अगर आप मिलान करने जाए, ये मैं एक बड़े शोध का बता रही हूँ, आप मिलान करने जाएंगे तो जो महादेव का कैरेक्टर आया, मोहित रैना जी ने जो निभाया, मोहित रैना जी ने जो निभाया है, वो कैरेक्टर ढूंढने में जरूर उन्होंने नंदलाल बोस की पेंटिंग जो थी शिव की, ये वाली दिखाना चाहूँ। आप ध्यान से देखिए, इसमें वही रैना जी का ही कैरेक्टर रहा। बिल्कुल। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को, कि उन्होंने काफी डीप स्टडी करके ये महादेव नामक उसको बनाया। तो तभी मेरे मन में था कि मैं कुछ कौन सा टॉपिक लूं जिस पर मैं डीलिट करूं। पूरे 2 साल लगाया मैंने सिलेक्शन करने में कि मैं किस टॉपिक पर कार्य करूं।
पर ईश्वर की ऐसी कृपा थी, शायद उनकी इच्छा ही थी कि मैं महादेव पर काम करूं। अचानक एकदम माइंड में आया कि महादेव पर करूं। मेरे फादर जो हैं प्रेमनाथ गुप्ता, उनको ही मैं अपना असली गाइड और टीचर, सब कुछ मेरे पिताश्री को ही मैं मानती थी। उनसे मैंने फौरन कहा, जी मेरे को मेरे जहन में आ रहा है कि मैं भगवान शिव पर, यस बेटे डू इट। बस उसी महादेव को लेकर के अब आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हाँ, महादेव को लेकर मैम थोड़ा सा महादेव के बारे में आप बताएं। हाँ, टीका लगवा करके मेरे सिनॉप्सिस तब रेडी आशीर्वाद लेकर के आए, और सचमुच इतना फलीभूत हुआ वो आशीर्वाद। अब 2 इंग्लिश में भी पूरी छप चुकी है, संधि प्रकाशन ने 2 वॉल्यूम में छाप दिया इसको। अभी हिंदी में ये अभी आगरा से पब्लिशर ने, प्रकाशन ने छाप पढ़ रहा हूँ। कल ही मैंने आपसे ये बुक भी ली है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एंड सीरियसली इसमें जिस तरीके से आपने महादेव को निकाला है और अपने शब्दों से आपने उनको बताने का जो भी कोशिश की है, वो मैम बहुत बहुत अलग है। क्योंकि वेदों के बारे में बताना और संस्कृति के बारे में बताना, महादेव के बारे में बताना कि कहाँ से है, किस तरीके से उत्पत्ति है और किस तरीके से चीजें चली है, तो मैम मैं उसी पर थोड़ा सा आना चाहूंगा कि वेदों में महादेव का क्या किरदार? देखिए, ये जो महादेव हैं उद्भूत हुए, इनका जन्म नहीं हुआ जी। जैसे और किसी कोई नाभि से आए, कोई कहीं से आए, किसी कहीं ना कहीं जन्म की हमको इतिहास मिलता है। लेकिन महादेव उद्भूत हुए, प्रकट हुए। उनका ना मूल का पता था ना अंत का पता था। इतने उद्भूत होने के बाद अग्नि रूप में वो जो बढ़ते चले गए, तो आकाश की ओर तक चले गए, पाताल की ओर चले गए। ये पूरी कथा है कि महादेव उद्भूत कैसे हुए। तो जो उद्भूत होते हैं उनकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव के अंदर ही सारे देव समान। तो कहते हैं ना कि एक बार, वैसे ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है हिंदुइज्म के पर, तो बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा फिर कभी करेंगे। आज महादेव पर ही मैं बता रही कि जो भी चीज, जो भी उत्पत्ति हुई है संसार, यदि वो बादल है तो ये महादेव के बाल ऐसे लहरा रहे। अगर बिजली चमक रही है तो उनके त्रिनेत्र से निकली हुई जो रोशनी है वो बिजली की कड़क बन रही है। अगर पदाघात हो रहे, कोई नृत्य कर रहा है, नृत्य की आवाज आ रही, तो उनके डमरू की आवाज से वो पदाघात जो नृत्य किया इन्होंने, भगवान शिव ने जो नृत्य किए, एक इस पर भी, और नटराज कहते हैं उनको, इस पर भी, और कई। ज्यादातर लोगों को यही इंप्रेशन होता है कि शिव का मतलब है कि संहार नृत्य, वो तांडव नृत्य उनका। लेकिन ये भी बहुत अलग अलग दिखता। तांडव नृत्य जो है 7 तरह की। अच्छा। हाँ, लास्य नृत्य, जब वो खुश होकर के नृत्य करते, पार्वती के संग दोनों प्रेम की मुद्रा में दोनों मिलकर के जब नृत्य करते हैं तो लास्य नृत्य कहलाता है। वो भी तांडव का एक हिस्सा है। और ये जो लास्य शब्द, जो रास लीला भी आई है है, जो हम लोग रासलीला कहते हैं, कृष्ण और राधा और ये सब लोग नृत्य करते, इसका उद्भूत हुआ वही लास्य नृत्य। शिव और पार्वती जब दोनों मिलकर के नृत्य कर रहे हैं, तो वहां से जो उनके नृत्य के साथ फिर सारे देवता गण और सब लोग, कोई डमरू बजा रहा है, कोई लक्ष्मी जी गा रही है, कोई वीणा बजा रहे हैं, सारा अद्भुत दृश्य होता है वहाँ पर। मैम मुझे सुनकर गूज़बम्स हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य, कभी वर्णन करूंगी मैं तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं और पार्वती स्वर्ण सिंहासन पर बैठ करके उनका नृत्य देख रही है। और नृत्य देखते देखते इतने आदमी भोर हो जाते हैं, शिव उनको ही खुश करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। और सारे देवता लोग करे, सरस्वती जी गा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, ब्रह्मा जी गा रहे हैं। अद्भुत दृश्य। सारे मनुष्य लोग नीचे हैं, फिर देवलोक के देव हैं, फिर ऋषि मुनि हैं, फिर ये। तो शिव ऐसे इशारा करते हैं पार्वती को कि आप कर सकती मेरे जैसा नृत्य। पार्वती बिल्कुल शर्मा के ऐसे बैठ जाती है, बोलती मैं आपके सामने मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कोई बात नहीं आप। तो फिर वो पार्वती भी अपना सिंहासन छोड़कर, स्वर्ण सिंहासन छोड़कर शिव के साथ नृत्य करने लगते हैं। दोनों नृत्य करते हैं, अद्भुत नृत्य, अद्भुत। दुनिया देख रही है, जो भी शिव पोज दें पार्वती उसका जवाब देते चले जाए, करते। तो शिव ने सोचा भाई महादेव ने ये तो सारी दुनिया के सामने कहीं मेरी हारी ना हो जाए, पार्वती जी तो उमा देव बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही। फिर क्या किया उन्होंने, शिव ने पार्वती की तरफ देखा मुस्कुरा करके और फिर अपना ललाट तिलक नृत्य
ओके, ललाट तिलक होता है, ये जो हाथ, ये दूसरा फॉर्म जो आया ललाट तिलक। ललाट तिलक नृत्य, ओके, ललाट में तिलक किया उन्होंने। अब पार्वती चूंकि महिला की लज्जा तो होती है, जी, वो तो जवाब नहीं दे सकती, तो वो धीरे से मुस्कुराती है, शिव की तरफ देखती है, लो जी मैं ये वाला पोज नहीं करूंगी, पर मैं आपसे हार कर भी जीत गई हूँ, और मेरी हार तो गई ही हूँ क्योंकि आपने ललाट तिलक नृत्य कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानी, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव समर्पण। पति अगर जीतेगा तो पत्नी को ज्यादा खुशी होगी, कोई कंपटीशन नहीं, सही, एक दूसरे में समाहित होना है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। बिल्कुल इस तरीके से असंख्य एग्जाम्पल्स हैं। मैं पढ़ती रही, लिखती रही, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, सबको पढ़कर, और भी मैं बताऊं जितने भी ज्ञान है सबका उद्भव भगवान महादेव से। मैम ये कैसे, थोड़ा ये मैं आपको बताने देती हूँ, ये जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ से शुरू होकर के और सुषुम्ना नाड़ी तक अंत तक जी, इसमें पूरा व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, इसका चित्र भी मैंने इसमें, 7 चक्रास जिनको हम कहते हैं। 7 चक्रास तो अलग बात है, ये व्याकरण की बात करें, ग्रामर की बात जी, यहाँ से स्टार्ट करें, का खा गा घा घा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक इसकी पूरा स्केच किया हुआ, इसमें ड्राइंग भी दी हुई। इसी से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ये सब तो बाद में हुआ, हिंदी वर्णमाला तो बाद में आई, उससे पहले जो भी कुछ था पुरा काल में वो सब भगवान महादेव से ही स्टार्ट हुआ। हम इसको थोड़ा और डिकोड करिए, थोड़ा सा और डिकोड करिए। अब उसमें यही है कि जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी ज्ञान है, जो भी कुछ है, हर वस्तु की उत्पत्ति महादेव से ही हुआ। चाहे वो हमेशा अपने ध्यान में रखती, महादेव को आपने कभी ध्यानस्थ ही देखा हो, बिल्कुल। तो एक बार थोड़ी उनकी तंद्रा हुई तो पार्वती ने बहुत धीरे से पूछ लिया कि महादेव सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करती? तो फिर वो तो महादेव से पहले तो उनकी तंद्रा टूटना, फिर पार्वती जी की बात का जवाब देना, फिर धीरे से वो बोलते वो भगवान राम का ध्यान जी। आप सोचिए श्री राम कितने कितने ऊंचे हैं, क्या है वो, जो महादेव उनको अपने हृदय में बैठा करके उनको याद कर रहे हैं। मैम जैसा आप बता रहे हैं कि हमने ये चीज एक्चुअली महादेव सीरियल में भी हमने देखा है कि जब पार्वती माँ उनसे पूछती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो वो बताते हैं मैं श्री राम का ध्यान करता हूँ। पर अगर इसको देखा जाए तो महादेव तो बहुत पहले आए, श्री राम काफी बाद में आए, तो ऐसा क्यों था और उन्होंने कब इस चीज को विजुअलाइज कर लिया, कब इसके बाद इतना सोच लिया कि श्री राम जी की भी एक उत्पत्ति होगी और इस तरीके से सारी चीजें होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए महादेव तो त्रिकालदर्शी थे जी। आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ, लाखों साल बाद तक क्या होने वाला है, ये सब उनको मालूम, तो सब जानते थे। उन्हें मालूम था कि आगे आने वाले समय में श्री राम आएंगे, और आएंगे श्री राम कितने पावरफुल होंगे, क्या होंगे। तो मैं अभी से उनको क्यों ना अपने हृदय में रखकर ध्यान रखने का मतलब उनका यही था कि अभी से हम एक दूसरे के प्रोटेक्शन में आ जाएंगे जी, हम एक दूसरे से जुड़ जाएं। अभी से जो भी कुछ है, क्योंकि जो भी कुछ घटित हो रहा है आज, ये सब बहुत पहले घट चुका है। अभी तो एक तरह से उसका रिहर्सल हो रहा है या रिपीटेशन हो रहा है, तो उन्हें तो सब मालूम था श्री राम आने, इसलिए उनका ध्यान करते थे। मतलब मैं अगर थोड़ा इसको डिकोड करूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जिसको हम मल्टीवर्स कहते हैं, वहाँ ये सारी चीजें होती रहती हैं, और ये उस काल के बाद में जब हमारी पृथ्वी पर ये काल आया तब ये चीज दोबारा रिपीट हुई, और इसीलिए ये चीजें पहले से डिसाइडेड थी। वो तो आदि समय से भगवान महादेव तो उपस्थित हैं, राइट। और उनको सब मालूम है क्या हो चुका, क्या होने वाला है, क्या होगा, सब मालूम है उनको, बिल्कुल। तो वही दिखाया गया। और ये भी कितनी बड़ी बात है, मतलब अगर हम दूसरे तरीके से देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो साइंस कितना क्या नया देगा हमको, साइंस बिल्कुल बिल्कुल सही, सब कुछ तो हम देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, कुछ नया नहीं दे रहा है। बिल्कुल।
ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं, हाँ। ये बहुत पहले से चली आ रही हैं पहले से और बहुत पहले ये चीजें थी, क्योंकि हम लोग कई मॉन्यूमेंट्स, कई स्टैच्यूज हम लोग देखते हैं, अजंता एलोरा ऐसी जगहों पर भी हम देखते हैं जहाँ पर कई स्टैच्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पर गैजेट्स यूज हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो it means टाइपराइटर है, वो लिख रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत पहले था, ये पहले से हो चुका है। हम तो बस उसका कहते हैं ना कि प्रचलन में दोबारा से लाए हैं और फिर से चला रहे हैं। राइट, बिल्कुल। मैम, आपने टोटल अब तक, जैसा मैंने देख पाया हूँ, लगभग 55 से ज्यादा बुक्स अभी तक आपने लिखी हैं और कुछ और आपके अभी इनलाइन भी आ रही हैं, प्रकाशन में है। तो मैम थोड़ा सा उन 55 बुक्स के बारे में आप बताइए कि भगवान शिव के अलावा और आपने किन किन देवी देवताओं के ऊपर आपने लिखा है? देखिए, मेरा मेन सब्जेक्ट तो चित्रकला रहा। जी। तो चित्रकला को पेंटिंग बनाने के टाइम पर हमें स्टडी करना, मेरा ये विश्वास है कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर किसी के पास है जी। तो, और थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो अच्छा आर्टिस्ट बनना थोड़ा मुश्किल है उसकी। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल। जी। अगर एक अच्छे आर्टिस्ट को प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी हो जाए, किताबों का ज्ञान भी हो जाए, उसके डेप्थ में वो चला जाए, जब तक श्री यंत्र के और श्री चक्र के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, हम दिव्य ज्ञान के चित्रों की रचना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो जहाँ ये भाव आया तो मैंने पढ़ना शुरू करा। पढ़ते तो रहते, पढ़ाई में तो हम ठीक ही थे जी। जब मैं बीए में पढ़ती थी, मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो तब बीए में सोची, मेरा इंग्लिश मीडियम था, हिंदी में पढ़ाई होती थी, मैं साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी और प्लेन सादे कागज पर लिखती थी। फादर ने कहा था कि उस जमाने में सादा पेपर आता था आईएएस में आंसर लिखने के लिए। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई चलती चली गई। और पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने बहुत डीप स्टडी करना शुरू करा, तो डीप स्टडी करने के बाद में जो मेरे चित्रों की रचना हुई, उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए रुझान जब ऑथरशिप की तरफ चला गया, मेरे फादर भी बहुत इंटेलिजेंट थे, मैं तो उनको अपने आप एक इंस्टीट्यूट ही मानती हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर, मैंने और मेरे फादर ने मिलकर, हमने 12 किताबें लिखी। ओके। 12 बुक्स, और 3 किताबें मैं, मेरी डॉटर, मेरे फादर, 3 जनरेशन ने एक साथ मिलकर के लिखी। बहुत ये एक साथ। और इसके साथ साथ जो हमारे विषय होते थे, ज्यादातर देखिए, कला को समझने के लिए आर्ट एंड कल्चर को समझना पड़ेगा, दर्शन को समझना पड़ेगा, रिलीजन को समझना पड़ेगा, माइथोलॉजी को समझना पड़ेगा। इन सब को समझने के लिए फिर हमने पूरा काम थोड़ा करने की, चाहे पेंटिंग हो चाहे लेखन हो, सीरीज में करना पसंद है मुझे भी मेरे फादर ने मुझे गाइड किया था। तो सीरीज में जैसे भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखना है तो प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी तक का लिखता है, पूरे 12 वॉल्यूम में आएगा। अगर आप देवी देवताओं के ऊपर लिख रहे हैं तो देवी देवता, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की पूरी सीरीज बना दो। तो पूरी सीरीज, हनुमान जी, सरस्वती, लक्ष्मी, केवल महादेव की ही क्षमता थी। महादेव ने उनको जटा में धारण कर दिया गंगा को। तो वो जो वेग था, उस गंगा को जो उद्भूत होकर के आई संसार के कल्याण के लिए। शिव का मतलब है सत्यम शिवम सुंदर। जो सत्य है वही सुंदर है और वही कल्याणकारी है, वही शिवम। तो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से गंगा को अपने उसमें लिया और गंगा ने पूरी धरती को तर दिया। स्नान करते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जी। उसमें इतने मिनरल्स वगैरह जो आते हैं सब कुछ, वो गंगा माँ की पवित्रता ही तो है। ऐसे ही नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोग जाकर पानी में डुबकी लगा। जी, सही बात है। मैंने तो खुद महसूस किया जब प्रयाग में मैं गई, वहां पर वो त्रिवेणी के अंदर जाके डुबकी लगाया, 6 महीने तक तो अंदर इतना तरोताजा तक रहा, उधर तक ठंडक रही, 6 महीने तक तो महसूस करते रहे। क्या बात। फिर थोड़े दिन बाद एकदम मन लगता है कि फिर जाऊंगी मैं, कल परसों फिर जा रही हूँ ऋषिकेश। हाँ जी, आप पैकिंग आपकी रेडी है ना? ये चीज हमने भी देखा है कि नॉर्मली हम लोग पानी अगर स्टोर करके रखते हैं, ग्राउंड वाटर को, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो उस पर एक परत दिखने लगती है, वो खराब होने लगता है। लेकिन गंगा जल कभी खराब नहीं, वो एकदम पवित्र रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ तो है, कुछ तो सृष्टि ने और नेचर ने ऐसी चीजें क्रिएट की हैं, महादेव ने कुछ तो ऐसी चीजें बनाई हैं। देखिए, इसमें ना 2 बातें आ रही जी। एक तो भाव, सबसे बड़ा महत्व मैं देती है अपने भाव जी। हमने हृदय के अंतरतम कोर से स्वीकार कर लिया कि गंगा एक पवित्र नदी है, और इसमें हम स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और
फिर अब गंगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गंगा जी की, कि भाई इतने लोगों की आस्था मेरे साथ जुड़ गई है, इतना विश्वास मेरे ऊपर है, तो उनका विश्वास तो मुझे कायम रखना है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने मिनरल मिला दिए उसके अंदर, पहाड़ों से, हिमालय से, कहाँ से होकर के आए, जितने भी खनिज पदार्थ थे उन सबको साथ में लेते आए, वो पवित्र होती चली गई, और दवा भी बन गई, दुआ भी बन गई, सब कुछ। बिल्कुल। मैं दर्शकों को मिलवाना चाहूंगा अजय जी से। अजय जी मैम के साथ में ही हैं और काफी टाइम से साथ में ही काम भी कर रहे हैं। अजय जी, थोड़ा सा ना, कल मेरी आपसे जो बातचीत हुई जी, मुझे कई चीजें ऐसी पता चली जो हमें नॉर्मली नहीं ज्ञान होता, कि जैसा आपने बताया कि जिस समय पर रामेश्वरम की तैयारी हो रही, रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग बना करके 3 दिन के लिए तप किया था सागर से रास्ता मांगने के लिए, ताकि वो लंका पहुंच सके। तो उसकी पूजा खुद रावण ने की। ये चीज मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर नहीं पता थी, कई मिथ्स थे दिमाग में, लेकिन कल बहुत चीजें क्लियर हुई, पढ़ के भी क्लियर हुई। तो थोड़ा सा ना, पहले तो आप बताएं कि आपका काम क्या है, और फिर थोड़ा इस पर भी आइए। जी देखिए सर, मैं डॉक्टर चितलेखा सिंह के साथ में पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही माना है। शिव, शिक्षा, सारा ज्ञान मुझे मैडम से मिला। मैडम हमेशा हर किसी को प्रेरित करती हैं शिक्षा के लिए, चाहे वो शिव के ऊपर हो चाहे किसी और चीज के ऊपर हो। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैडम ने पढ़ाया। करीबन 350 स्टूडेंट को मैडम एमफिल करा चुकी है और 65 के करीब पीएचडी करा चुकी है। तो मैडम का आशीर्वाद है जो मेरे ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मैं तो शिक्षा की लाइन में इतना था नहीं, मैडम से जुड़ने के बाद में मैंने इसको जाना। मैंने एक चीज और देखी, जिस तरीके से आपकी पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स आपकी बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि मैं दर्शकों को पेंटिंग्स दिखाता हूँ, आप देखिए। और ये जो पेंटिंग्स हैं जिस तरीके से चल रही हैं, ये पेंटिंग्स नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है, ये कुछ अलग ही भाषा में है और कुछ अलग ही चीजें व्यक्त करती हैं। अगर मैं मेडिटेशन की बात करूं, या मैं शिव की बात करूं, या मैं इस तरीके से अगर मैं बात करना चाहूं कि हम लोग किसी भी कण को कैसे दिखा सकते हैं, तो ये आपने पेंटिंग्स में दिखाया है। और अगर हर इंसान अपने हिसाब से विजुअलाइज करना चाहे तो इन पेंटिंग्स में बहुत कुछ अलग चीजें छुपी हुई हैं। तो मैम, ये पेंटिंग्स आप कैसे बना पाते हैं, मतलब कहाँ से प्रेरणा आपको इन पेंटिंग्स? जैसा मैंने बताया, जैसे मेरी मेडिटेशन वाली पेंटिंग्स है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुई, मतलब मेरी पहचान बन गई है पेंटिंग्स। तो जैसे ये है, इस पेंटिंग को भी मैं बताऊं, ये भी मेरी पेंटिंग है। मेरी जितनी किताबें हैं सब पे मेरी पेंटिंग, आप ही की पेंटिंग है। ये पेंटिंग मैंने बनाई जब कोविड चल रहा था जी। कोविड के टाइम पर मैंने कहा अब तो भगवान शिव नाटक कर, वो नृत्य करेंगे, तांडव नृत्य करेंगे, संहार नृत्य करेंगे, क्योंकि उनका जो प्रिय आभूषण था, जो सर्प को अपने गले में लेते थे, पूरे आभूषण थे उनके, उसके लोग मार मार के खा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा ही। बिल्कुल ऐसा मेरा विचार था, तभी मैंने इस चित्र की रचना करी थी। ये पेंटिंग जो है मेरी, ये देखिए, ये मेरी मेडिटेशन पेंटिंग है। ग्रैंड रैपिड में, अमेरिका में, पूरे एशिया में से एक पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी, ये मेरी पेंटिंग। अब ये मेडिटेशनल पेंटिंग है। मैं सुबह उठकर 4 से 5 बजे के मध्य में मेडिटेशन करती हूँ। उस समय प्रकृति नीचे होती है, एन्चांटिंग होती है, अलग ही दुनिया होती है। तो उस समय जो मेडिटेशन के दौरान जो फीलिंग आती है, मैं उनको उतारने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल, 100% तो हम कोई भी कलाकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बताया कि स्टडी करना जरूरी है। जो चक्रों का ज्ञान किया, श्री यंत्र के बारे में पढ़ा, 7 चक्रों के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े ज्ञान को सुनना, अच्छा ज्ञान लेना। मैम, श्री यंत्र पर आप आए, श्री यंत्र के बारे में थोड़ा बताइए। श्री यंत्र है क्या? श्री यंत्र भी एक मंत्र है और सिंबॉलिक होता है ये, बिल्कुल। उसके जितने भी श्री यंत्र के अंदर जितने यंत्र होते हैं, अलग अलग बने होते हैं, वो सब अभिमंडित होते हैं ईश्वर के द्वारा, संस्कारित होते हैं, अभिमंडित होते हैं, तब वो जागृत हो जाते हैं। और जागृत हो जाने के बाद में उन श्री यंत्र को अगर मन से और हृदय से उसको स्वीकारा जाता है तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो उसी श्री यंत्र के जो यंत्र है, उसको और मेडिटेशन, इन दोनों को मिला करके मैंने चित्रों को जो बनाया। वो तो जब आप मेरे चित्र दिखाएंगे तो श्री यंत्र के चित्र अलग से
मैं हमेशा से मैं श्रीयंत्र को लेकर के एक चीज हमेशा सोची कि इसको ट्रायंगल ही क्यों रखा गया है basically। नहीं, देखिए त्रिशूल के तीन विंग्स हैं, जी महादेव के त्रिनेत्र हैं, जी तीन ही क्यों होते हैं? हाँ, ये तीन ही क्यों है? ये तीन और इसलिए- माइथोलॉजी के हिसाब से अगर मैं एक मिथ की बात करूं, लोग तीन को अच्छा नहीं मानते, लेकिन महादेव के त्रिनेत्र हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। तीन तो सबसे शुभ है। हाँ 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 9 होता है। हाँ बिल्कुल। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, 9 नंबर को बहुत ही शुभ मानते हैं। 9 द्वारपाल होंगे, 9 दिक्पाल होंगे, नवग्रह हैं। नवग्रह होंगे। हम्म, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। 3 तो सबसे शुद्ध शब्द बिल्कुल। नव दुर्गा कहा जाता है। नवदुर्गा। 9 को तो बिल्कुल इस तरीके से 3 को 3 बार मल्टीप्लाई और करे। हम लोग इवन जब पूजा घर में कभी कुछ कथा या हवन या कुछ होता है तो वहां भी 3 बार नाम उच्चारण कराया जाता है। 3 बार ही पंडित जो होते हैं वो बताते हैं कि आप 3 बार नाम उच्चारण कीजिए, यानी कि 3 अच्छा है। और लोग उसको एक अलग अपने हिसाब से लोगों ने डिजाइन कर दिया कि नहीं 3 का नंबर तो खराब होता है। वो ये है ना कि ज्ञान जो है ना ज्ञानी से ही ले बिल्कुल। जहाँ ज्ञानता आने लग जाती है। खुद कल्पना करिए 3 खराब कैसे हो सकता कैसे हो सकता है? बिल्कुल। है? और कई कहते हैं कि संध्या के समय दीपक नहीं, अरे दीपक जलाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर मान लो कोई बाहर से आया, देर से आ गया और दीपक नहीं जला, वो ज्यादा ठीक नहीं है, पर दीपक देर से जल गया वो ज्यादा ठीक है। छोटी छोटी बातों में नहीं होगा। सही बात। और मैं तो इतना जरूर कहूंगी कि कभी बहुत डीप में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म जो है इट इज सो डीप रूटेड, इतनी जड़ें इसकी मजबूत है, इतनी गहराई तक गई है कि इसमें कुछ वो नहीं है, बंधन नहीं है ज्यादा। मिट्टी का ढेला लगाया, जर लिया उधर, जरा सा गेरू लगा लिया, उधर बिठा दिया। हाँ, गणेश जी होते हैं कि जो रामेश्वरम में सबसे पहले जो पूजा हुई थी वो शिवलिंग जो थे मिट्टी के बनाए थे। हाँ, और वहीं से रेत का, क्योंकि समुद्र के किनारे में था और पूजा करना था, समुद्र में प्रवेश करना है तो पूजा तो करना ही। बिल्कुल। तो आप मेरी इस पुस्तक में पढ़िएगा, लिंग कम से कम बहुत तरह के होते हैं। ओके। स्थान लिंग, उसी टाइम स्थान लिंग बनाया उन्होंने, रेत से स्थान लिंग बनाया। फिर बाद में जैसा इन्होंने बताया रावण ने वहां पर बड़ा सारा मैम, रावण तो उस समय वैसे भी लड़ रहे थे, है ना? और ये युद्ध था श्री राम और रावण के बीच में, लेकिन रावण ने आकर के खुद उनके लिए मार्ग बनाने के लिए और महादेव के लिए वहां पर पूजा करी। मैम ये कैसे हुई? ये इसलिए कहा कि असलियत 2 कैरेक्टर हैं उनके। एक तो वो पंडित है, महापंडित। रावण के मुकाबले में कोई महापंडित नहीं। वो 10 मुख नहीं है उनके, 10 विद्वानों, बड़े महापंडितों जितना ब्रेन था, इसलिए 10 मुख कहते हैं। 10 मुख कहते थे। तो उतना बड़ा पंडित, असली काम उनका पंडिताई है, पूजा करना। और वो राजा है तो युद्ध तो करना पड़ेगा, वो अलग काम। बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने पंडित का धर्म निभाया और उसके बाद खूब मन से खूब अच्छी से पूजा करवा करके उनको बुला करके हारे भी उनसे। तो हनुमान जी के बारे में क्या आप सोचते हैं और कैसे आपने उनके बारे में चीजें लिखी हैं और क्या लिखा है, थोड़ा सा आप इस बारे में और बताएं। मेरा दृष्टिकोण एक कलाकार का दृष्टिकोण रहता है, चित्रकार का दृष्टिकोण होता है जी। हनुमान जी की बात आती है तो पहले ही उनका स्वरूप सामने आता है कि उनका स्वरूप औरों से अलग क्यों है? इतने बलिष्ठ, इतने ऊंचे, इतने लंबे, इतना सब कुछ, इतने बलशाली, इतना शक्तिशाली, क्या अलग क्यों दिखते हैं? सिर्फ विनम्र इतने कि बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह सीता मैया के चरणों में बैठ जाए, छोटा सा बालक बन गया। एक तरफ इतने विकराल, इतने प्रचंड और एक तरफ बिल्कुल, एक तरफ ये स्वरूप चट्टान जैसा स्वरूप और एक तरफ बिल्कुल एक भोला बालक से बालक की तरह से बैठे। तो हनुमान जी के बहुत स्वरूपों को हमने चित्रण किया जी। तो उनका बाल स्वरूप है ना, कभी दिखाएंगे हम आपको। बाल स्वरूप अद्भुत अद्भुत है। तो छोटा सा बालक, एकदम बिल्कुल बच्चा सा बालक, और उनके वो जो उनका चेहरा वो देना और विनम्रता, आंखों में वही दयालुपन, वही माँ के प्रति निष्ठा की भाव। माँ कभी उठाएगी गोदी में मेरे को, उठाएगी नहीं उठाएगी, हालांकि वो सेवक है। पुत्र तो मानते हैं, सीता जी तो पुत्र जैसा मानती है। तो वो जो बालक के मन में इच्छा कि मेरे को भी गोदी में उठा सकती है क्या,
तो वो बाल सुलभ जो रचना है, जो चित्रण किया है चित्रकारों ने, वो अद्भुत। जबकि वो स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। मंदिरों में भी कई मंदिर ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पर बाल हनुमान मिलेंगे। बाल हनुमान का स्वरूप आप देखिए, आंखें छोटी छोटी। मैं तो अयोध्या जब गई थी तो सुबह 4 बजे गई हनुमानगढ़ी पे। अद्भुत वहां पर सुबह की जो प्रार्थना होती है 4, तो वहां जाकर के हनुमानगढ़ी में मैम कैसी वाइब्स होती हैं हनुमानगढ़ी? अरे बस मैं क्या बताऊं, जब मैं वहां पर गई, मैं तो मेरे साथ में लोग थे, मेरे शिष्य भी हैं, वो भी तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, संभाल ही रखा था मेरे को। अच्छा। उनका स्वरूप आप देख नहीं सकते, ऐसा लगता वो उतर आएंगे, आंखें इतनी छोटी छोटी सी चांदी की आंखें वो दिखती। फिर मेरे को उसके बाद चित्र भी बनाना, फिर मैं तो देखती रह गई। फिर उसके बाद 10 बजे मेरे को कॉलेज में जाना था, वहां जाके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं हम लोग कि आप यहाँ आइए मैम, आज एक पेंटिंग बनाइए। तो पेंटिंग बनाने लगी तो जैसे ही कैनवास सामने आया, कलर आया, ब्रश आया, भीड़ लग गई पूरे पीछे पूरी पेंटिंग देख के। बस सबसे पहले मैंने उनकी दोनों आंखें बनाई कैनवास। क्या ओहो, लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। तो ये मेरे को मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं फिर। मैम आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, बालाजी आ गए। फिर उसके बाद पूरा उनका स्वरूप, पूरी पेंटिंग बनाई है, उनको ही गिफ्ट कर देती हूँ, जहाँ बनाती हूँ उनको दे देती हूँ। तुलसी की माला, सारी माला पहनी हुई, उनकी आंखें और चेहरा सुंदर। और आपको तो मालूम है कि वहाँ पर बम भी गिराया गया था उस मंदिर में। बिल्कुल। और एक वानर ने पूरा रोक लिया। वानर ने रोक लिया, मतलब इतनी शक्ति, बिल्कुल क्या शक्ति, तो ये सब जो है ना, ये महसूस किया। बिल्कुल सही बात है। अगर माने, कहते ना कि लोग अगर उसको ना माने तो कहते कि जानवर ने कर दिया, लेकिन अगर माने तो वो भी तो हनुमान ही। हाँ, हनुमान, क्योंकि हमने हमेशा से वानर को हनुमान के रूप में देखा है। अभी भी आप देखिए हनुमान जी के, मैं देख रही थी कल ही, एक मंदिर में हनुमान जी बैठे हुए हैं, एक वानर स्वरूप में बैठे हुए, और सब लोग आ रहे हैं, सब सिर झुका रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे। हाँ बिल्कुल मैम। अब मैं थोड़ा सा ना आपके एनसाइक्लोपीडिया पर आना चाहूंगा। जैसा कि आपने अभी तक जो एनसाइक्लोपीडिया लिखा है, जो टोटल 5 वॉल्यूम्स में और काफी फेमस हो रहा है, मैम थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए कि वो किस विषय के ऊपर है और है क्या? देखिए, ये एनसाइक्लोपीडिया मेरी जो 5 वॉल्यूम्स में है जी, ये एक, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा काम हुआ। करीब 10 साल लग गए मुझको इस काम को पूरा करने में। और ये यूजीसी के रिसर्च प्रोजेक्ट था, यूजीसी का, और यूजीसी का रिसर्च प्रोजेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ओके, फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक टिल टुडे। ये मेरे को टॉपिक दिया गया था, जो मैंने 20 वॉल्यूम में तैयार किया और लगभग 4 साल लगे। तो यूजीसी ने मुझे रिसर्च एसोसिएटशिप फेलोशिप दिया था इस काम को करने के लिए। ओके। तो तब मैं पूरे भारतवर्ष में घूम करके, ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरीज वगैरह में जा करके मैंने बहुत डीप स्टडी करी। और इसमें जो प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्रागैतिहासिक, जब इतिहास नहीं लिखा गया था, उससे पहले से स्टार्ट कर। ओके। और आज की तारीख में आज जो कलाकार चित्र बना रहे हैं उनको भी। तो इन 5 वॉल्यूम्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया अलग अलग। जैसे ये है प्री हिस्टोरिक इंडस वैली और लिटरेरी एविडेंसेस, कि जितने भी पुस्तकों में लिटरेरी एविडेंसेस हमको मिले उसका सारा वर्णन। मैम थोड़ा सा डिकोड करिए ना प्लीज इसको। और प्रागैतिहासिक जो पीरियड था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इन सब के टाइम से पहले का जो टाइम था, जो ये रॉक के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे। गुरु दिखाइएगा आप सबको स्क्रीन पर, ये देखिए इस तरीके से। जब किसी चीज का, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, संसार का जो प्रथम चित्र बना वो हमारा ये हाथ जी। आज की तारीख में भी जब शादी करके दुल्हन घर में आती है तो हम हाथ छपवाते हैं दरवाजे पर। और ये प्रथम चित्र जो हमारे आदि मानव लोग थे, जिनको मालूम नहीं, जब खुश होते थे किसी जानवर को मार के, खुशी में आकर के हाथ लथपथ, उनके खून वून से लथपथ होते थे, मिट्टी से रख के खुशी में दीवार पर छाप लेते थे ऐसे। तो वो प्रथम चित्रकला थी दुनिया की। आपकी क्या सलाह है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि कई लोग हैं जो पेंटिंग्स, आर्ट्स में और राइटिंग में और इनमें आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गाइडेंस उनको चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या सही है और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज की युवा को सबसे पहला तो मेरा यही
सजेशन है कि डोंट डू द शॉर्टकट। कभी ये मत करिए कि जल्दी से जल्दी पेंटिंग बना लिया और टेक्सचर है वो इम्पोर्टेंट हो गया, जो मेन सब्जेक्ट है बिना ड्राइंग सीखे, बिना पेंसिल उठाए, बिना ब्रश उठाए, हाथ के छापा लगा दिया, पैर लगा कर खड़े हो गए ऊपर, उससे इम्प्रेशन ले लिया और कुछ नया करने की कोशिश में कला को खत्म कर। ABCD से सीखना जरूरी है। जब तक आप एनाटॉमी की डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा फिगर बना ही नहीं सकते, करेक्ट फिगर बना ही नहीं सकते। राइट। आज की जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि फिगरेटिव काम करते ही नहीं। आकृति चित्रण में आप उनको बोले सरस्वती का चित्र बनाइए तो सरस्वती चित्र नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ फॉर्म ले लेंगे, इधर ले लेंगे उधर ले लेंगे, जल्दी करके चित्र को खत्म करें। दूसरी भावना उनकी ये रहती है कि मार्केट क्या मांग रहा है। मार्केटिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि मार्केट क्या मांग रहा है, मार्केट जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए, जल्दी से जल्दी कौन सा सब्जेक्ट बनाऊं जिसमें पैसा आए। जहां ये भावना आई वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो मेरा तो यही कहना है आज की जनरेशन को, खूब टाइम दो। तो आपको विश्वास नहीं होगा, जब मेरी पहली पेंटिंग सेल हुई थी, कर्नल ने लिया था, कर्नल कुंजरू ने मेरी पेंटिंग परचेज करी थी और मुझे चेक दिया था। उस चेक में मेरे आंख से आंसू गिर के चेक पर गिर गया, उनके सिग्नेचर भी मिट गए। मुझे इतना दुख हुआ था कि मैं अपनी कला को बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ। और वो उनका भी जो जितनी तारीफ करूं मैं क्या बताऊं। फिर बहुत दिनों के बाद वो मुझसे मिलने आया अपनी कार में, जो उसमें थ्रेड लगा हुआ था ना, वो थ्रेड के साथ ही लेकर के आए। मैम आज देखिए आपकी पेंटिंग हमने कितनी इज्जत रखी हुई है, आपके हाथ का लगा हुआ हमने धागा तक नहीं है। क्या बात। तो इतनी साधना करता है कोई इंसान, तो आज मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ। अभी भी मेरी जबान फिसल जाती है अगर मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कहना अपने आप को बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। या मैं कहती नहीं मैम, हमने तो आपके पेंटिंग्स देखे हैं और बहुत सारे पेंटिंग्स मैंने देखे हैं आपके, जिसमें एक्चुअली में हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कह रही होती है। और मैं सभी को दिखाऊंगा भी आप लोग को कि मैम के पेंटिंग्स किस तरीके के। एक आर्ट गैलरी का मैं पूरा का पूरा मैम का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा, आप लोग वहां से जाकर के मैम के पेंटिंग्स देख सकते हैं। और इवन अगर आप परचेज करना चाहें तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमको कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और हम मैम से आपका कांटेक्ट कराएंगे और आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वो जो पेंटिंग्स आप मैम देखते हैं, जिस तरीके से आपने पेंटिंग्स बनाई है अभी तक की, मैं जितनी भी देखे, हर एक पेंटिंग अपने आप में कुछ कह रही है। हर एक पेंटिंग के एक अलग थॉट होता है और इतनी पॉजिटिव होती है कि जब आप उन्हें देख रहे होते हो तो एक अलग दुनिया में आप जा रहे हो। चाहे वो एक मेडिटेशन से रिलेटेड पेंटिंग हो, चाहे वो फूलों से रिलेटेड हो, चाहे कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड हो, बट हर एक पेंटिंग अपने आप में कुछ अलग कह रही हो। तो ये वाकई में एक अलग फीलिंग है। बहुत अच्छा लगा है मैम आपसे मिलकर के। चलते चलते एक बात जरूर मैं कह देना चाहूंगी, बिल्कुल, वो ये है कि जो पेंटिंग्स होती है जी, इनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है। मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं कुछ ऐसी पेंटिंग्स, जैसे दिव्य ज्ञान की मेरी पेंटिंग, जिन लोगों ने अपने घर में लगाया, व्यापारी हैं या कोई है, लगाने के बाद बोलते मैम मेरा तो क्या, हमारे तो उसमें तरक्की हो गई, बहुत अर्निंग होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा देखिए, जिस भाव से मैंने दिया था, जिस भाव से आपने ग्रहण किया, अपने घर में लगाया, जिस पोजीशन में मैंने कहा था कि चलते आते जाते आपके परिवार के लोग एक बार देखते हुए जाएं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो आई घर के अंदर, उससे बड़ा फर्क पड़ा। इसलिए मैं तो आज की युवा को ये भी कहूंगी कि पेंटिंग बनाए तो ऐसे बनाए जिससे पॉजिटिविटी जाए। ये नहीं कि नाक की जगह तो आंख बना दिया, आंख की जगह पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। डार्क पेंटिंग, काली काली पेंटिंग, अमूर्त के नाम पर, अमूर्त चित्रण बहुत अच्छा होता है, लेकिन अमूर्त के नाम पर हमें भयावह दृश्य नहीं देते कि बच्चा देखकर डर जाए उसको। ऐसा नहीं, बच्चा देखकर खुश हो जाए, प्लेजर फील करे। अब जैसे आपने अभी, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि आपको महसूस हुआ ना कुछ कह रही है पेंटिंग। बिल्कुल, पेंटिंग की भाषा आपको समझ आ गई, आपने उसको आत्मसात किया, यही जब। और हर इंसान का एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। आप किसी भी पेंटिंग को देख करके अपने हिसाब से उसको व्यूज बना रहे होते हो और हर एक के अलग व्यूज। जो मैं पेंटिंग्स देख रहा हूँ, मेरा सोचना और मेरा देखना उन पेंटिंग्स को लेकर के एक अलग थॉट होता है।
कि उसमें से जो रेज भी निकल रहे हैं तो वो अपने आप में कुछ कह रहे हैं, और उनका जो लहरें हैं वो भी अपने आप में कुछ कह रहे हैं, और जिस तरीके के उसमें ऊर्जाएं दिखाई जा रही हैं वो अपने आप में कुछ कह रही हैं। तो कहते हैं ना कि अगर हम देख रहे हैं तो हमारे देखने का नजरिया अपने आप में एक अलग चीज बनाता है, और वो नजरिया ही कहते हैं कि आपको बहुत अलग तक लेकर के भी जाता है और चीजों को सोचने की क्षमता और ताकत भी देता है। तो मैम सीरियसली बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, और बुक्स को मैं पढ़ रहा हूँ मैम, और मैं सभी से चाहूंगा प्लीज आप लोग मैम की बुक्स को पढ़िए, पेंटिंग्स देखिए, और आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अलग चीजें, इवन सबसे ज्यादा भारतीय चित्रकला में शिव के बारे में मैं बात करूं तो ये बुक मैं कल से पढ़ रहा हूं, और बहुत अलग है, बहुत अलग है। आपको जो नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं, वो आपको यहाँ मिलेगा महादेव के बारे में। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा। मैम थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और थैंक यू सो मच अजय जी आपका भी, और इतना अच्छा योगदान आपका है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, और आगरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे।